एकल परिवार वाले मायके की शुभी को बाबा दादी जेठ जिठानी देवर ननद और भतीजे भतीजी यानी संयुक्त परिवार वाली ससुराल मिली है। सब कुछ परफेक्ट, बहुत ही अच्छी फैमिली, कहे तो आइडियल इंडियन फैमिली। पूरी गृहस्थी पर शुभी की सासू जी का होल्ड है। शादी के 2 महीने हो चुके हैं। शुभी ने गौर किया कि इस घर का एक नियम है, जो सदस्य सबसे पहले स्नान करेगा, जो ज्यादातर शुभी की सासू जी ही करती हैं, वह सबसे पहले भगवान के छोटे से मंदिर से बासी फूल पत्ती समेटकर मंदिर पोंछकर भगवान को धूप दीप नैवेद्य अर्पित करेगा। उसके बाद स्नान करने वाले प्रत्येक सदस्य भी भगवान के मंदिर में धूप बत्ती जलाकर पहले भगवान को प्रणाम करेंगे, फिर चाय नाश्ता होगा। शुभी ने देखा घर के एक कोने में भगवान का छोटा सा मंदिर है। खूब रंग बिरंगी लाइट्स लगी हैं, जो रात दिन भगवान के मंदिर को जगमगाए रखती हैं। शुभी ने भी घर के अन्य नियमों के साथ साथ स्नान के बाद सबसे पहले भगवान के मंदिर में धूप बत्ती जलाकर प्रणाम करने का नियम अपना लिया था। लेकिन शीघ्र ही शुभी का ध्यान इस बात पर चला गया कि सुबह एक के बाद एक धूप बत्ती जलाए जाने से धूप बत्ती के धुएं से मंदिर की दीवारों पर काली परतें तो जमती ही हैं, साथ ही भगवान के आगे बराबर धुआं भरा रहता है। सुगंध से भरपूर होती है धूप बत्ती, पूरा घर खुशबू से महकता रहता। दादी कुछ कहती तो नहीं, मगर अपने कमरे में मुंह पर रुमाल ढके बैठी रहती, जब तक कि सारे सदस्यों द्वारा लगाई गई धूप बत्ती का धुआं खत्म नहीं हो जाता। बाबा जी भी उस सुगंधित धुएं से परेशान हो खांसते रहते। उन्हें सांस की बीमारी पहले से ही है। एक रात शुभी ने बहुत कोमल स्वर में अपने पति जतिन से प्रत्येक सदस्य द्वारा धूप बत्ती जलाए जाने वाली इस परंपरा के बारे में पूछा। तो जतिन ने कहा, ये परंपरा उसकी माँ के द्वारा डाली गई है। शुभी ने पति से अनुरोध किया कि बाबा दादी को धूप बत्ती के धुएं से दिक्कत होती है, साथ ही हम मंदिर में भगवान का अस्तित्व माने तो उन्हें भी कितनी तकलीफ होती होगी, सुबह 2-2.5 घंटे लगातार सुगंधित धुएं में बैठे हुए। जतिन ने कहा, शुभी तुम कह तो सही ही रही हो, मगर इस नियम में माँ कोई बदलाव नहीं करने वाली। शुभी ने पति से अनुरोध किया, क्या मैं माँ जी से कहकर देखूं कि भगवान को इस धुएं से घुटन होती होगी, तो बस सबसे पहले पूजा करने वाला व्यक्ति धूप बत्ती जलाए, बाकी सदस्य भगवान को सिर्फ प्रणाम कर लें। जतिन हंसा और बोला, बिल्कुल नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। माँ का तो ये कहना है कि सब लोग भगवान को भोग भी लगाएं और घंटी भी बजाएं, मगर ये सबको ज्यादा लगा, इसलिए सब सिर्फ धूप बत्ती सुलगाकर प्रणाम कर लेते हैं। शुभी ने जतिन से इसके आगे कुछ नहीं पूछा। वो मन ही मन कुछ सोचने लगी कि आखिर कैसे वह इस परेशानी को दूर करे। आखिरकार एक दिन शुभी को मौका मिल ही गया। ससुर जी जतिन के साथ शहर के बाहर गए हुए थे। शुभी ने अपनी सासू जी से उनके कमरे में सोने की इजाजत मांगी, तो सासू जी ने कहा, बिल्कुल सो जाओ। रात को खाना पीना खत्म करके शुभी अपनी सासू जी के पास उनके कमरे में आ गई। थोड़ी देर तक बातचीत करने के बाद अचानक शुभी को कुछ याद आया। उसने बाहर जाने के लिए कमरे का दरवाजा खोला तो सासू जी ने पूछा, अब कहाँ जा रही हो शुभी? शुभी ने कहा, माँ जी बस 1 मिनट में वापस आई। शुभी वापस आई तो उसके हाथ में धूप बत्ती और माचिस थी। सासू जी प्रश्नवाचक नजरों से शुभी को देखने लगी। शुभी ने एक धूप बत्ती जलाकर बेड के सिरहाने जमीन पर रख दी और आकर सासू जी के पास लेट गई। सासू जी को शुभ रात्रि बोला और अपनी आंखें बंद कर लीं। सासू जी ने कहा, अरे शुभी, लाइट तो बंद करो, मुझे उजाले में नींद नहीं आती। शुभी ने कहा, जी लाइट बंद कर देती हूँ। शुभी उठी और लाइट बंद कर दी। थोड़ी देर बाद, शुभी शुभी शुभी, सासू जी ने फिर शुभी को जगाया और खांसते हुए बोली,
शुभी शुभी, कमरे में धूपबत्ती का धुआं बहुत भर गया है, सांस नहीं ली जा रही है, बुझा दो ये धूपबत्ती। शुभी उठी और लाइट जलाई तो देखा सासू जी की आंखों में धूपबत्ती का धुआं भरने से आंखें लाल लाल होकर आंसू बहा रही हैं और सासू जी चादर से मुंह ढके हुए हैं। शुभी ने उनकी हालत देखी, मगर फिर भी उसने धूपबत्ती नहीं बुझाई। सासू जी खांस रही थीं। शुभी को भी धूपबत्ती के धुएं से दिक्कत होने लगी, तो उसने भी अपना मुंह आंचल से ढक लिया। सासू जी खांसते खांसते शुभी को देख रही थीं और शुभी की मुस्कुराती हुई आंखें सासू जी से कुछ कह रही थीं। आखिर शुभी ने धूपबत्ती बुझा दी। कुछ पल बाद कमरे में सांस लेने लायक वातावरण बना। शुभी ने सासू जी को पानी भरा गिलास पकड़ाया और बहुत प्यार से बोली, देखा माँ जी, जब एक धूपबत्ती से हमारा ये हाल हो गया है तो जरा सोचिए मंदिर में बैठे भगवान का क्या हाल होता होगा जब एक के बाद एक धूपबत्ती उनके आगे जलाई जाती है और रात भर उनके मंदिर की लाइट जलती रहती है। तो सोचिए भगवान को कैसे नींद आती होगी। हमने तो मुंह ढक लिया, लाइट बंद कर ली, लेकिन वो कैसे करेंगे। शुभी की बात सासू जी के मर्मस्थल को छू गई। अगले दिन घर के सब सदस्य हैरान थे कि प्रत्येक सदस्य द्वारा धूपबत्ती जलाए जाने का अपना बरसों पुराना नियम तोड़कर भगवान को से प्रणाम करने की प्रथा माँ जी ने कैसे शुरू कर दी। दादी बाबा ने तो न जाने कितने सालों के बाद आज सचमुच चैन की राहत भरी सांस ली थी। सुबह स्नान करके भगवान को प्रणाम करती हुई शुभी कह रही थी, सारी दुनिया का ख्याल रखते हो भगवान, अपना भी ख्याल रखा करो। थैंक यू।